नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी ने आज 2 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले शहरी क्षेत्र में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही राजस्थान के दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी, चित्तौड़गढ़ जिले के सभी भाजपा समर्थित विधायक एवं अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थक ही दिखाई दिए। हालांकि चंद्रभान आकिया विधायक के समर्थक तो आए थे, लेकिन वह नीचे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठे रहे। इस सभा और उसके बाद जो रैली निकाली गई, उसके दौरान आचार संहिता का उल्लंघन भी होते हुए दिखाई दिया। किस तरह हम दिखाते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जो कार्यकर्ता आए थे उनके लिए पगड़ी पहनाने की व्यवस्था भी की गई, जिसके लिए कई लोगों को वहां लगाया गया इस काम के लिए और कार्यकर्ताओं को पगड़ी पहनाई गई। पगड़ी पहनाने के बाद यह कार्यकर्ता पगड़ी समेत पुनः अपने घरों की ओर जाते हुए दिखाई दिए। सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं के लिए पगड़ी पहनाने की व्यवस्था भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। आप देखें कि बड़ी संख्या में जो पगड़ी के लिए यहाँ कपड़ा लाकर रखा गया और पगड़ी पहनाने के लिए भी अलग अलग आदमियों की नियुक्ति की गई, जो कि जो कार्यकर्ताओं को है वह पगड़ी पहनाने में लगे रहे। यानी कि पगड़ी भी इनकी, कपड़ा भी इनका। एक समय में कितने समय में आप पगड़ी पहना देते हो? 5 मिनट में। अब तक कितने लोगों को, कार्यकर्ताओं को जो है पगड़ी पहना चुके हो आप? 300 लोगों। तो ये बताए कि 300 लोगों को अब तक पहना चुके हैं पगड़ी, और ये सिलसिला यहाँ सभा स्थल पर अभी भी जारी है। और ये भाई साहब पगड़ी पहनकर रवाना हो गए। अब पगड़ी पहनने के बाद खुश है, क्योंकि पगड़ी इनको साथ में घर ही ले जानी है। कटवाया बस आप? अच्छा, ये पगड़ी वाली कौन पहनाई रोट है? अच्छा, पगड़ी में घर ले जाओगा या उतार दोगा? मोदी जी पहनेगा। वाह वाह वाह, ठीक। तो ये सभी कार्यकर्ता जो आपको पगड़ी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए पगड़ी की व्यवस्था यहाँ पर ही की गई। आप ये ना समझे कि ये पगड़ी पहनकर जो है अपने घरों से आए हैं। ये आप देख सकते हैं पगड़ियाँ ही पगड़ियाँ नज़र आ रही है। हालांकि आन बान और शान की ये पगड़ी है, मेवाड़ की ये पगड़ी है, और इस पगड़ी का सम्मान एक अलग ही सम्मान होता है। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले जनसभा जो आयोजित हुई, उसमें विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र रहे गैर नृत्य के कलाकार, जो पूरे डोम में घूम घूमकर कार्यकर्ताओं का मनोरंजन करते हुए दिखाई दिए।
जनसभा के दौरान। हालांकि गत दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के विधायक के बीच जो कलह चल रही थी उसकी सुलह होने के बाद अधिकांश भाजपा विधायक चंद्रमांसी आर्या के समर्थक इस कार्यक्रम में मौजूद तो रहे, लेकिन उन्हें सम्मान पर मंच नहीं दिया गया, माल्यार्पण के लिए भी उन्हें नहीं बुलाया गया और अधिकांश भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों का ही बोलबाला रहा और विधायक आर्या के समर्थक नीचे एक शासन कार्यकर्ता की तरह बैठे रहे। पीछे नहीं करा रहे आपकी उपस्थिति का। मैं हमारे यहाँ के जिला प्रमुख आदरणीय भूपेंद्र सिंह बड़ोली जी से निमंत्रण करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन राधे श्याम जी वैष्णव से निवेदन करता हूं स्वागत करें। श्रीमान अशोक जी नवल का पूर्व विधायक के स्वागत के लिए मैं इस सभा के दौरान कई तरह की अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। अपने आप को अनुशासित कही जाने वाली भाजपा पार्टी के कई कार्यकर्ता इस डोम में आगे ही आगे खड़े हो गए, जिसके कारण पीछे वाले कार्यकर्ताओं को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ कार्यकर्ता इन कार्यकर्ताओं को बिठाने का प्रयास भी करते हुए देखे गए, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई, लेकिन अंत तक वे आगे खड़े ही रहे। सबको पता है, आपको बनने के बाद आपने बिड़ते ही हमारी उज्ज्वला गैस को 450 रुपए में कर देना, हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य कम करना और हमारे बेरोजगार भाइयों को, जिस तरह से हमारे युवा भाइयों को बेरोजगार बना के गई थी पिछली सरकार, उस सरकार ने पेपर आउट लीक कर करके हमारे बेरोजगार भाइयों को बेरोजगार बनाया। क्योंकि मैं बेरोजगार भाई इसलिए कह रहा हूं। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि राजस्थान की सभी 25 सीटें भाजपा की झोली में ही आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस चित्तौड़ को पहले ही आपने बहुत बड़े मार्जिन से जिताया। जो मैं कहना चाहता हूं, श्री चंद जी कह रहे थे एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ पूरे देश के अंदर पहले भी आपने रिकॉर्ड बनाया है और मुझे पता है अब की बार भी आप रिकॉर्ड बनाओगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह चित्तौड़ का व्यक्ति है, एक बार मन में ठान लेता है, मन में विचार कर लेता है, तो मुझे पता है कि ये कभी पीछे नहीं हटता। ये चित्तौड़ का व्यक्ति, ये मेवाड़ का व्यक्ति 10 कदम आगे बढ़ता है। गौतम दत्ती टाइप कर देते हैं, धन्यवाद। अन्य से विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई श्रीचंद कृपलानी जी, हमारा फोन उठाए बोल भी यहाँ से प्रत्याशी रहे नरपत सिंह जी राजवी जी, कपाल संघ के विधायक भाई अर्जुन जिनकर जी, चित्तौड़ के विधायक भाई चंद्रमांसी आर्या, विमल जी जैन, बेगू के विधायक भाई सुरेश ठाकर, वल्लभनगर के विधायक उदयलाल जी डांगी, विधानसभा मामले के प्रत्याशी कृष्ण गोपाल जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत साहब, लोकसभा से प्रभारी आनंद गर्गी जी, जिला अध्यक्ष मिठूलाल जी जाट साहब, चंद्रगुप्त सिंह जी जिला अध्यक्ष उदयपुर बिहार, गोपाल जी चुनाव जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, रणजीत सिंह जी पार्टी। सौभाग्यशाली व्यक्ति है आप, बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपने जिसकी बाहें फड़कती है, चित्तौड़ का नाम आ जाता है, तो जिस तरह से स्वाभिमान के साथ एक शरीर के अंदर फड़कन पैदा होती है, उस भूमि पर आपने जन्म लिया है। आप सभी धन्य हैं और मैं आज धन्य हो गया कि चित्तौड़ के गांव। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जब संबोधन चल रहा था तो उसके बीच ही कई कार्यकर्ता एवं महिलाएं अपने स्थान से उठकर जाने लगी। किस तरह से की, लेकिन उनका जवाब कि आपने देखा होगा कि अंदर घुस के मारने का काम
देश की सेना ने किया वो आप बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर किया तो मजदूर का सम्मान किया, किसान का सम्मान किया और हमारी माता बहनों का दर्द 70 साल में कोई नहीं जान पाया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माता बहनों का दर्द जानते हुए आप देख रहे हैं। अरे गरीब आदमी बैंक की तो घर पर नहीं जा सकता था, गरीब आदमी बैंक पर। इस सभा में आए कई कार्यकर्ताओं से जब ये पूछा गया कि आखिरकार किसकी सभा का यहाँ आयोजन है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, तो कई महिलाएं इसका जवाब नहीं दे पाई। एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी की सभा चल रही है और वह मोदी की सभा में शामिल होने के लिए आई है, जबकि एक अन्य कार्यकर्ता ने, महिला कार्यकर्ता ने कहा कि चंद्रभान सिंह आकिया की सभा है, इस कारण वह यहाँ आई है। देखते हैं अलग अलग कार्यकर्ताओं का इस सभा को लेकर क्या जवाब था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो भाषा कटवाया बेगू आया और की सभा वेरी है, की सभा वेरी है कार्यक्रम के वेरी होते मालूम है, कई वेरी है कौन बोल रहे हो की सभा वेरी है? नहीं, लेकिन आज अटे जो बीजेपी को है कौन है? बीजेपी की वेरी, कांग्रेस की वेरी है, बीजेपी की वेरी है तो की सभा है? सभा को की नाम नहीं है, नाम ध्यान नहीं गई, कई नाम बताओ, नाम कही है बोलो, सभा की वेरी है कौन है? चित्तौड़ नाम ध्यान नहीं है, ये है पट्टो है। अच्छा रोटियां खा ली थी, रोटियां तो खा ली थी, रोटियां तो खा ली थी, नहीं खाली पैकेट मिल गया, टिफिन मिल गया पैकेट। अच्छा तो इन महिलाओं को ये ध्यान नहीं है कि किसकी सभा होने जा रही है। उन्होंने पट्टा दिखाते हुए कहा कि ये पट्टा दिखा रही है कि इसकी सभा है, और कई महिलाओं से इस बारे में सवाल किया गया, लेकिन वह महिलाएं इसका जवाब नहीं दे सकी। आप बता सको की सभा वेरी है? सभा की वेरी है? मोदी जी आया हुआ है? अच्छा मोदी जी आ गया, मोदी जी आ गया। अच्छा तो आपने शक्ल देखी मोदी जी की? देख ली शक्ल? तो इनका कहना है कि मोदी जी की सभा हो रही है और सीपी जोशी के बारे में इनको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आपने ध्यान है की सभा वेरी है? सीपी जोशी कौन है? ब्राह्मण तो है, कई है, एमएलए है, एमपी है, कई है, प्रधानमंत्री है सीपी जोशी। अच्छा अब कौन बोल रहे हो? आपको याद नाम ही याद नहीं है, जो बोल रहे हो उनका नाम याद नहीं है। भाषा कटवाया? हाँ कटवाया। अच्छा की सभा वेरी है? सभा की वेरी, सभा ये मीटिंग की वेरी है? चंद्रभान सिंह की। तो इनका कहना है कि चंद्रभान सिंह की मीटिंग हो रही है, चंद्रभान सिंह को ये जानती है, लेकिन मुख्यमंत्री का संबोधन होने से पहले आप देख सकते हैं कि लोग जाने लगे हैं। जो है ये लोग देखिए, आप सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जब उद्बोधन चल रहा है उससे पहले ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ से रवाना होने लगे। हमने 25 दिसंबर को फैसला लिया और 1 जनवरी से कई महिलाओं को ये जानकारी नहीं है कि ये सभा किसकी हो रही है। किसी ने जवाब दिया कि मोदी की सभा हो रही है, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि चंद्रभान सिंह आकिया की सभा हो रही है। इसी कारण कई कुर्सियाँ मुख्यमंत्री का उद्बोधन समाप्त होने से पहले ही जो खाली हो गई, आप देख सकते हैं, और लोग उठकर जाने लगे हैं। इसका क्या कारण है ये नहीं कहा सकता, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का उद्बोधन चल रहा है। हमने कहा भी बढ़ाएंगे, हमने 125 रुपए 2250 से लेकर के 2400 रुपए ये मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी चल रहा है, हमारी सरकार ने काम किया है। लेकिन उससे पहले ही लोग जा रहे हैं। ये देखिए साहब जो है आराम से पानी की पूरी व्यवस्था करते जा रहे हैं, और
क्यों जा रहे हैं उठकर, और कोई कार्यकर्ता भी इनको नहीं रोक रहा है। अब तो मीटिंग चालती, कहाँ जा रहे हो? हाँ नहीं जाती की, अच्छा दिखता नहीं इनको, दिखता है ना भाई। मीटिंग तो वेरी नहीं है, तो मीटिंग के बीच में कहाँ जा रहे हो? जा तो रहे हो? अच्छा की मीटिंग वेरी ध्यान है? कौन बोल रही हो बात, कौन बोल रही हो? मुख्यमंत्री जी। नाम कहिए मुख्यमंत्री जी का? मदन लाल जी। भजन लाल जी, ठीक, बिल्कुल सही जवाब दो। तो इन्होंने जो जवाब बिल्कुल सही दिया कि मुख्यमंत्री भजन लाल की सभा हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुर्सियों का क्या हाल है। सब कम करने के लिए हमने कहा जीएसटी आप बताओगे, हमने दाम भी कम किया, और राजस्थान के अंदर जो असल मुस्लिम था। इस सभा को लेकर उम्मीद थी कि हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ जाएगा, जिसके लिए 3 डोम भी लगाए गए और हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई। लेकिन जब सभी नेता मंच पर आ गए तो भी सारी कुर्सियां नहीं भर पाई। ऐसी स्थिति में जो पीछे की कुर्सियां थी वह एक एक करके कार्यकर्ता और टेंट वाले जो कर्मचारी है वह हटाते हुए देखे गए, जबकि कुछ कुर्सियां तो वाहनों से उतारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के आने की संभावना थी, जिसके लिए पहले विशाल जो डोम 3 बनाए गए, उस डोम में जो है कई कुर्सियां भी लगा दी गई थी। लेकिन जब देखा कि कार्यकर्ताओं की संख्या कम है तो ये कुर्सियां जो है इस आप कपड़े के नीचे ढकी हुई देख रहे हैं, ये सारी कुर्सियां समेटनी पड़ी। एक स्थान पर नहीं बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति देखने को मिली। और ये देखिए आप कुर्सियां जो है अंदर ढकी पड़ी हुई है। पहले ये कुर्सियां बिछाई गई थी, लेकिन ये कुर्सियां हटा दी गई। ये कुर्सियां आप देख सकते हैं। किसानों को सम्मान निधि देने का काम भी किया है और उनकी सूची भी भिजवाने का काम हमने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी ERCP की योजना हो या यमुना संशोधन की योजना हो, हमने दोनों और इन कुर्सियों को तो खोलने की आवश्यकता भी शायद नहीं पड़ी। हमने 24 जिलों को नल से जल देने का, ये कुर्सियां भी मंगवाई गई थी, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपके एक अन्य वाहन की और भी अब नजर डालें तो वहाँ भी यही हाल देखने को मिला। एक नहीं और 2 नहीं 3 नहीं 4, आप देख सकते हैं कि एक ये वाहन और कपड़े से ढका पड़ा हुआ है, और इसमें भी जो है कुर्सियाँ ही दिखाई दे रही है। तो इन कुर्सियों को भी खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या आप देख सकते हैं कि आवश्यकता नहीं पड़ी या लगाने के बाद हटा दी गई। और एक दूर एक वाहन पर हमारी और नजर गई, यहाँ भी यही हाल है। तो ये कुर्सियाँ भी हटा दी गई जब देखा कि आशा के अनुरूप कार्यकर्ता नहीं आ पाए हैं, तो इन कुर्सियों को भी यहाँ से हटा दिया गया। राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं, बिजली बेचेगा। बिजली में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपकी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार, तीसरी बार आने वाली है, राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो हमने वादे किए हैं एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, गारंटी है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सभा समाप्त होने के पश्चात कार्यकर्ताओं में यहाँ लगाए गए होर्डिंग एवं पार्टी के झंडे ले जाने के लिए होड़ सी मच गई। कोई कार्यकर्ता इस होर्डिंग को अपने सिर पर ले जा रहा था, तो कोई साइड में हाथ में दबाकर ले जा रहा था। अलग अलग तरीके से ये कार्यकर्ता होर्डिंग ले जाते हुए देखे गए। जनसभा समाप्त हुई, उसके पश्चात एक रैली आयोजित की गई जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंची। लेकिन इस रैली के दौरान एक कार्यकर्ता जिसने पार्टी का झंडा अपने हाथ में ले रखा था, वह बीच में कुछ लोगों को नोट भी बांटते हुए देखा गया। लेकिन जब उसे इस बात का आभास हुआ कि चित्तौड़ दर्शन का कैमरा उसे कैद करने में लगा हुआ है, तो वह अन्य एक कार्यकर्ता के साथ वहां से चलता बना। और सभा समाप्त होने के बाद में क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं
कि यहाँ लगे होर्डिंग को कार्यकर्ता यहाँ से हटाकर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए। कोई श्रीचंद को अपने साथ ले जा रहा है तो कोई मुख्यमंत्री भजन लाल को अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन साथ जरूर ले जा रहा है कोई न कोई, लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो होर्डिंग है वो ही यहीं रह गया। और ये कोई प्रधानमंत्री मोदी का होर्डिंग अपने साथ ले जा रहा है, कहीं न कहीं काम आएगा छाया के लिए। और ये अमित शाह का होर्डिंग, ये भी कोई अपने साथ ले जा रहा है और बड़ा खुश हो रहा है वो कि इस होर्डिंग को ले जाते हुए दिख रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देखा गया, पैसे का वितरण भी करते हुए देखा गया। आप देखा होगा भी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले ही चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस चुनाव में बच्चों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अमूमन ये होता है कि नेताजी जब गांव में जाते हैं प्रचार के लिए तो बच्चों की टोलियां भी साथ साथ चलती है, भीड़ एकत्रित करने के लिए भी बच्चों का उपयोग किया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार काफी अधिक सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए, लेकिन इस रैली के दौरान इसका भी उल्लंघन करते हुए देखा गया। 2 निजी शिक्षण संस्थाओं के बच्चे इस रैली में एक झांकी के पार्ट के रूप में शामिल हुए। हालांकि वह एक कलाकार के रूप में इस झांकी में शामिल थे, लेकिन ये चुनावी सभा थी, बाकायदा भाजपा का वहां होर्डिंग उस जगह लगा हुआ था जहां की ये बच्चे झांकी के रूप में शामिल हुए और उन्होंने बताया कि वह सीपी जोशी की स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। अब देखते हैं कि निर्वाचन विभाग ऐसी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाता है या नहीं जिन्होंने बच्चों का उपयोग इस रैली में किया। चित्तौड़ से हरिद्वार तक के रेल तो चलवाई, चित्तौड़गढ़ से हरिद्वार तक रेलगाड़ी चलवाई, लागे बनसी की जोशी प्यारा बिजली लहर आई रे, लागे बनसी की जोशी प्यारा बिजली लहर आई रे। किशनगढ़ तक 6 लेन हाईवे तो चुनाव आयोग ने भी इस बात के दिशा निर्देश प्रदान किए थे कि बच्चों का उपयोग चुनाव में कतई नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद 2 निजी स्कूलों के बच्चों को यहाँ लाया गया और अब इन बच्चों को यहाँ से ले जाया जा रहा है।
नाम बेटा आपका? क्या नाम है आपका? भाविया भाविया, कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? 6 कौन से स्कूल की पढ़ती हो? म्यूजिकल एकेडमी। आपको मालूम है क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या हो रहा है? यहाँ पे सीएम आए हैं। सीएम आए हैं यहाँ पे। सीएम आए हैं। आपका क्या नाम है? नक्श। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th कौन सी स्कूल में? नानी पब्लिक स्कूल। अच्छा, आपको मालूम है क्या हो रहा है कार्यक्रम यहाँ पे? सीपी आ रहे हैं। सीपी कौन है? हाँ? चलो, तो ये सभी बच्चे स्कूल के बच्चे हैं। कोई नानी पब्लिक स्कूल का है, कोई शिखर एकेडमी का। और ये स्पष्ट तौर पर जो है चुनाव के जो दिशा निर्देश हैं उसका उल्लंघन है। इस तरह बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं। चुनाव आयोग के भी दिशा निर्देश मिले हुए, लेकिन इसके बावजूद कई बच्चों को यहाँ उपयोग किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं। जनसभा समाप्ति के पश्चात जब रैली कलेक्ट्रेट पहुंची तो वहां कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की कुछ देर के लिए धड़क झड़प भी हो गई, क्योंकि हर कार्यकर्ता अंदर जाना चाहता था, लेकिन नियमानुसार केवल 5 जनों को ही जाने की अनुमति थी। इस झड़प के दौरान काफी देर तक कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच कहासुनी भी चलती रही। यही नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष के अंदर सभी पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं दिए जाने से भी काफी हंगामा हो गया और पत्रकारों ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की और इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में अवगत कराया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना का चुनाव प्रचार इन दिनों जोर शोर से जारी है और वह विभिन्न सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जहां उनका दावा है, उनके समर्थकों का दावा है कि उन्हें काफी अधिक समर्थन मिल रहा है। देखते हैं अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना आखिरकार क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आवा का पक्का चांस दिया पूरा हिंदुस्तान में, हमारे हरी का पूरा देश में 500 में 43 40 में 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ गया है। तो देश सत्या अपना आदमी ज्यादा जिम्मेदार सरकार बनाऊंगा तो इस वादा के लिए भी पूरी करना यह बात नहीं हुआ से पहला करेगा भी कांग्रेस की सरकार ही चाहिए। आज जनता पार्टी सरकार तो इसे बंद करने का धीरे धीरे ये तो शेर साहूकार की सरकार है, परिषद वाला की सरकार है। आदिवासी अंबानी अडानी के बाद तो सभी जब कार्यक्रम बनाता है ये बड़ी हवाई जहाज में 16 लाख करोड़ का ऊपर उतर है। सरकार में मंत्री रहे और ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में हराया जो 9 बार सांसद है आदरणीय जसवंत सिंह जी जसवंत को, ये वो सच्चे थे। एक बार क्यों इस व्यक्ति के बारे में क्या बताऊं मैं। चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर, निम्बाला क्षेत्र के अंदर मेडिकल कैंप लगाते हैं, आंखों के गरीबों के ऑपरेशन कराते हैं, ये गरीब की परिस्थिति को जानते हैं, ये सामूहिक विवाह सम्मेलन कराते हैं। ऐसा नेता मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा जो अपने पैसे लगा के गरीब बच्चों की शादी कराता है। इनके पुत्र श्री हरि जी के
उसको वोट देने से फायदा नहीं है। अब मैं बोलना चाहूंगा किसान केसरी उदयलाल यादव को आप पधारें और हमें संबोधित करें। एक बार जोरदार करने से उदयलाल जी के लिए नारे लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, उदयलाल लांजा जिंदाबाद। चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार को अष्टमी का पर्व परंपरागत तरीके से मना गया। अल सवेरे से ही महिलाएं अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिरों में पहुंचने लगी, जहां उन्होंने शीतला माता की पूजा की और भोग चढ़ाया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल से जोड़ श्रद्धांजलि समारोह का 3 दिवसीय आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। पहले दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य समारोह 5 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। नमस्कार।